राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। खेल के मैदान में हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा ही परचम लहराया है। खेल कोई सा भी हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और हुनर से मुकाम को हासिल किया है और यही वजह है कि देश के सबसे ज्यादा मेडल देने वाला राज्य हरियाणा है। इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम किए। इनमें बेटियों का प्रदर्शन सबसे ज्यादा शानदार और जानदार रहा। लेकिन अब इन्हीं खिलाड़ियों को लेकर के हरियाणा की सियासत में वार और पलटवार का दौर तेज हो गया है। दरअसल हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ने अगली बार भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब की बार भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में होने चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 ओलंपिक खेल अहमदाबाद में कराने का ऐलान किया और 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स भी अहमदाबाद में ही होंगे। 2036 के ओलंपिक गेम्स भी अहमदाबाद में होंगे। आईपीएल मैच भी अहमदाबाद में हो रहे हैं। ये देश हित में नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी ला रहे हैं और गेम्स हरियाणा के बाहर हो रहे हैं। अब खेल और खिलाड़ियों को लेकर के विपक्ष के बीच नायब सिंह सैनी पहले ही हरियाणा सरकार के खिलाड़ियों को लेकर इसकी नीति के बारे में बता चुके हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि हरियाणा हमेशा देश को ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने भारत का सिर्फ दुनिया के सामने नाम रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत के गौरव को बढ़ाया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में अवसर, खेल एकेडमी, खेल नर्सरी, प्रशिक्षण की सुविधा, आधुनिक खेल के ढांचे का निरंतर विस्तार इसका प्रमाण है। सीएम सैनी ने कहा कि हमने खेल विभाग का बजट बढ़ाकर के 668 करोड़ 42 लाख रुपए किया। कॉमनवेल्थ गेम्स भी हमारे खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड मेडल देश के लिए जीते हैं। इन 7 गोल्ड में से 5 हमारी बेटियों ने जीते हैं। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन अब उसके पहले सवाल है। सवाल यह है कि खेल बजट में बढ़त के बावजूद भी ये सवाल क्यों उठे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तो फिर ये सियासी तकरार क्यों है? गुजरात में खेलों के आयोजन पर विपक्ष आखिर क्यों सरकार को घेर रहा है? और क्या खेल और खिलाड़ियों पर यह सियासत हावी हो रही है? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा तो वो ऐसी जगह हो जहां ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उसका सदुपयोग करके देश को शीर्ष पे। केवल ये खेल देश में मेजबानी करना गौरव नहीं होना चाहिए। देश पदक तालिका में भारत देश नंबर 1 पे आए, लक्ष्य ये होना चाहिए। जब नंबर 1 पे भारत आएगा तो कितनी खुशी होगी आपसे। और उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि न्याय संगत फैसला हो, मेरिट पे फैसला हो। दूसरी जो मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे समय 300 स्टेडियम बनाए गए थे। 323 खेल स्टेडियम बने थे, जिसमें ब्लॉक स्तर पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम से 226 बने थे। 232 स्टेडियम बने थे। 5 बड़े खेल परिसर बने थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, अलग अलग जगह हरियाणा के अलग अलग मेजर सिटी सेंटर्स में, और एक खेल ढांचा तैयार किया गया था। 12 साल से इस खेल ढांचे पे 1 रुपया सरकार ने नहीं लगाया, नष्ट हो गया। साथियों, और हमें हर लड़की को सुरक्षित मैदान, अच्छी कोचिंग और समान अवसर ये देने हैं। साथियों, यह प्रतिबद्धता केवल शब्दों में नहीं, ठोस निवेश में भी साथियों झलकती है। हमने बचपन से ही खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उनको तराशने के लिए खेल नर्सरियां का जाल हरियाणा के अंदर बिछाया है। साथियों, प्रदेश में 2000 हमारी खेल नर्सरियां चल रही हैं, जिनमें लगभग 40,000 से ज्यादा हमारे युवा साथियों प्रशिक्षण ले रहे हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सेवा नियम 2021 के तहत हमने 550 पद साथियों इसमें सृजित किए हैं और हमने 231 खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। और साथियों, पदक विजेताओं को हमने 6 करोड़ तथा नगद पुरस्कार की राशि भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बीते साथियों 11.5 वर्षों में 16,418 खिलाड़ियों को हमने 683 करोड़ रुपया देने का काम साथियों हमने वित्तीय सहायता के रूप में उनको सम्मान के रूप में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों यह हमारा वायदा है कि खेल का मैदान सिर्फ खेल की जगह नहीं, जिंदगी बनाने का भी साथियों एक क्लासरूम है और हरियाणा का हर कदम पर अपने खिलाड़ी के साथ साथियों हरियाणा खड़ा है। युवा लाखों करोड़। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की ओर से सवाल उठाया गया। हालांकि कांग्रेस इस सवाल को पहले से भी उठा रही है कि जब ज्यादातर मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आ रहे हैं और अगर पूरे मेडल अगर आप देखें जो भी खिलाड़ी देश के लिए खेल करके जीत कर लाए उसमें 50% से भी अधिक योगदान हरियाणा का है, तो फिर ओलंपिक या कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स तो खेल और खिलाड़ियों को लेकर के उठ रहे ये जो सवाल हैं और खासतौर से खेलों की मेजबानी को लेकर के हरियाणा के प्रतिनिधित्व को लेकर के जो सवाल हैं आज इसको समझेंगे। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजकुमार कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार कटारिया जी आपका स्वागत है। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी आपका स्वागत है। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी आपका स्वागत है। और थोड़ी देर में अमनदीप केसरी जी भी हमको इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ज्वाइन करेंगे। राजकुमार जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सुना होगा दीपेंद्र हुड्डा की बात को। हालांकि वो पहली बार ये बात नहीं कह रहे हैं, इसके पहले भी वो कई बार कई मंचों से इस बात को उठा चुके हैं कि जब पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों की बात होती है तो उसमें सर्वाधिक योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का दिखता है। मेडल लाने में भी 50% से ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी जीतते हैं। तो फिर खेल के जो बड़े आयोजन हैं जिसमें कॉमनवेल्थ या फिर ओलंपिक जैसे आयोजन, उसके लिए गुजरात को क्यों चुना जा रहा है? इसमें हरियाणा की अनदेखी हो रही है। कैसे देखते हैं विपक्ष के इन सवालों को? इस पर क्या जवाब है राजकुमार जी? नमस्कार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं दरअसल थोड़ा लेट जुड़ा था तो आपका नाम जो है जी आयुष, मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, सॉरी आयुष जी, आपको मेरा नमस्कार। और जो साथी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से तंवर साहब हैं और रविंद्र मलिक जी हैं डॉक्टर साहब, इनको भी मेरा नमस्कार और आपके दोस्तों को मेरा सादर नमन। हाँ, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। इनके दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो पूरा विस्तार से मैंने उनके वक्तव्य को सुना। देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 12 साल में हरियाणा में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो ऐतिहासिक है और कभी भी किसी सरकार ने इससे पहले इतना माइन्यूटली स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जितना आज हरियाणा की सरकार ने दिया है। और उसका नतीजा भी है। और वो सारी चीजें हमारे नेताओं ने पिछले जैसे डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने, और गौरव गौतम जी ने भी इस विषय के ऊपर पूरा अपना एक जो है आज तक के ऊपर इंटरव्यू भी दिया है। पूरा विस्तार से रखा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर खेल को प्राथमिक तौर से लिया गया है। और खेल जो है, खेल नर्सरी से ही बच्चे को जिस तरीके से एक एनवायरनमेंट देने का काम हरियाणा की सरकार ने दिया है, उसमें उसका एक नतीजा आया है। और वो नतीजा ये है कि अब की बार के जो कॉमनवेल्थ गेम भी हुए उसमें ग्लासगो में जिस तरीके से मेडल्स आए हैं उसमें 50% हरियाणा का हिस्सा है। और हरियाणा का जो ये आज का जो स्पोर्ट्स का जो माहौल आया है, बच्चों में एक माहौल बना है कि हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से अपना कैरियर बना सकते हैं। उसमें चाहे नौकरी लेने की बात हो, चाहे इनाम इतने ज्यादा है कि ओलंपिक अगर कोई हरियाणा का स्पोर्ट्स का जो खिलाड़ी है वो लेके आता है तो उसको 6 करोड़ और सिल्वर मेडल को 4 करोड़ और जो ब्राउन्ज लेके आता है उसको 2.5 करोड़ की राशि दी जाती है। और बहुत सारे खिलाड़ियों को करीबन 17,000 से अधिक खिलाड़ियों को सीधे उनके बैंकों में राशि भेजी जाती है। 730 करोड़ रुपए की करीब राशि भेजी गई। और अभी अभी आपने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के वक्तव्यों में जिस तरीके से पूरा विस्तार से सुनाया, मैं समझता हूं कि वो ऐतिहासिक है। उसी का नतीजा है कि आज धरातल पे स्पोर्ट्स के ऊपर काम हुआ है और दिखाई देता है
चाहे वो खेल नर्सरियों के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेडियम नहीं, बनाने ये के माध्यम ठीक, ये से तो हो। ये तो आप बता रहे हैं कि आप खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित मैं करने के लिए क्या मैं कर उस रहे पे हैं। भी- भाई विपक्ष मैं का जो- सवाल जो नहीं, आप- राजकुमार जी ये बातें आप कह रहे हैं, ये बातें हम लोगों ने सुनवा दी दर्शकों को, बात जो ठीक आप है। सवाल मेरा का उससे आगे जवाब का जो नहीं प्रश्न बताते, है मैं आप उस पे पर आ रहा आइए। हूं, उस पे उनका आ ये रहा हूं। कहना आप है प्लीज कि जाइए, जब बड़े तो- आयोजन होते हैं, कॉमनवेल्थ का जब आयोजन हुआ दिल्ली के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से सुधरा, उसका जो लाभ है वो मिला, मैं- जाहिर बात है। मैं ये उसी हरियाणा पे- में अगर उसी आप पे आ रहा करेंगे, हूं। राजकुमार जी प्लीज मेरा मैं सवाल सुन उसी लीजिए, पे- मेरा सवाल मैं सुन लीजिए, उसी आप पे शांति से प्रसाद पहले जी, धैर्य उसी से पे थोड़ा आ रहा हूं। सुनिए तो भाई। राजकुमार जी ऐसे नहीं होता ना। उसी पे मैं आयुष कह रहा जी, हूं मैं कि उस जो पे- इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि आपने ये सारी काम किए प्रदेश के अंदर, भाई जब इस तरह के मैं बड़े अब आयोजन दीपेंद्र होते हैं हुड्डा तो जी उसके की लिए जो, अलग से प्रेस बजट का कॉन्फ्रेंस आवंटन होता है उस पे राजकुमार जवाब दे रहा जी, हूं। उसके लिए अलग से एलोकेट मैं- करते हैं आप लोग बजट को। अगर वो हरियाणा में लगेगा तो उसका और लाभ मिलेगा हरियाणा को। मैं उसी पे आ रहा हूं जो दीपेंद्र हुड्डा जी के सवाल थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन पहले बताना होता है कि हमने क्या किया। लेकिन अब चूंकि आप का समय की लिमिटेशन है और आप सवाल का जवाब ही सुनना चाहते हैं, तो मैं उस पे आऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के नक्शे को एक यूनिट के तौर पे देखता है, और भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये बेसिक डिफरेंस है कि वो खंड में देखता है हिंदुस्तान के नक्शे को, वो नक्शे में देखता है गुजरात और हरियाणा और पंजाब और दिल्ली करके, लेकिन भारत की जनता हिंदुस्तान के नक्शे को एक यूनिट के तौर पे देखती है, और भारत का एक जो है, जब भारत का नाम लेते हैं तो भारत का नक्शा दिखाई देता है। और जो कॉमनवेल्थ 2030 का जो अलॉटमेंट है वो हिंदुस्तान को हुआ है, हिंदुस्तान की सरकार को हुआ है। तो हम नहीं, तो हरियाणा उसकी मेजबानी नहीं कर को सकता, आप एक ये कह रहे हैं achieve- क्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर achieve- नहीं है? achieve अभी तो आपने एक बताया मिनट, कि आपने मेरे को- इतना मेरे को- इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे डेवलप को- किया है, तो वो मेरे को- गुजरात को मेरे मेजबानी क्यों है, वो इस पर जवाब सवाल देने उठा रहे हैं। भाई दीजिए। कोई तो आयुष जी, क्राइटेरिया देखिए, होगा ना अगर राजकुमार सवाल जी। हमारे से है, सरकार से सवाल है तो सवाल का जवाब आप राजकुमार दोगे, जी, इसका अरे थोड़ा सा राजकुमार दो जी, मिनट। राजकुमार जी मैं उस पे आ देखिए, रहा हूं। ऐसे नहीं होता मैं ना उस पे आ रहा राजकुमार, हूं। काउंटर सवाल होगा मैं- उस पर। आयु- मैं ये कह रहा हूं आयुष कि जी, ठीक सुनिए है, तो। अब वो उससे उस पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन बात यह है ना कि अगर हरियाणा के खिलाड़ी सर्वाधिक मेडल जीत रहे हैं तो आइडियली मैं तो ये वही आयोजन बात हरियाणा कर के रहा अंदर हूं। होना मैं- चाहिए कि मैं नहीं उसी होना पे आ चाहिए? रहा हूं। गुजरात देखिए- क्यों चुना गया, या तो देखिए, इसका दिल्ली- जवाब दीजिए आप मुझे। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। क्या दिल्ली के खिलाड़ियों, दिल्ली प्रदेश के खिलाड़ियों ने इतने ज्यादा मेडल जीत लिए थे कि कांग्रेस के सरकार के टाइम भी कॉमनवेल्थ गेम वहां पे हुए थे, क्यों हरियाणा में नहीं हुए? देखिए, मुद्दा ये है कि नहीं तो फिर दिल्ली में हो सकता था ना, राजधानी में करा लेते आप। हरियाणा उसके बिल्कुल आधा से ज्यादा हिस्सा तो हरियाणा का एनसीआर में ही लगता है। मैं आयुष जी उसी पे आ रहा हूं, आप बीच में टोकेंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, और लोग भी समझ नहीं पाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, जब किसी प्रदेश को ये इवेंट मिलता है, मतलब भारत को मिला और भारत ने ये फैसला किया कि गुजरात के अंदर करेंगे, उसका वजह होता है कि आप खेल के साथ साथ पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की एक वो भी दिखाते हैं कि विरासत क्या है। आप गुजरात के अंदर जब इस इवेंट को करते हैं तो पूरे देश, दुनिया से दर्शक आएंगे, और दर्शक आएंगे कि देखेंगे कि वो धरती किसकी है। उस धरती के साथ महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा है, और महात्मा गांधी जी पूरे दुनिया के अंदर एक नाम जाने जाते हैं शांति के प्रतीक के नाम से। और इसलिए क्योंकि वो जो लोग दर्शक आएंगे वो भारत के अंदर उन विषयों को, उन चीजों को भी देख के जाना चाहते हैं जिनके लिए भारत जाना जाता है। वो धरती महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई है, वो धरती सरदार पटेल के नाम से जुड़ी हुई है, जिसमें दुनिया के अंदर सबसे ऊंची मूर्ति जिस जगह पे लगी हुई है वो उसको देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें होती है जब कोई इवेंट डिसाइड होता है कि वहां पे और क्या चीजें हैं, क्या उतने होटल्स हैं उन लोगों को, जो खिलाड़ी आएंगे, कोच आएंगे, उनको अकोमोडेट करने के लिए, क्या जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विश्व स्तरीय उस लेवल का है कि जिसमें इवेंट कराने हैं। मैं मानता हूं हरियाणा में भी वो इवेंट हो सकते हैं, हरियाणा में भी आज वो कुवत है, हम कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को, और क्योंकि इन खेलों के माध्यम से टूरिज्म भी हमने बढ़ाना है, मुंबई वहां से नजदीक है, मुंबई का एयरपोर्ट है, सूरत का एयरपोर्ट है, अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, हवाई जहाज से लोगों को आना होता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। और जब दिल्ली में कराया गया था तो कटारिया साहब भाई, अगर ये आर्ग्यूमेंट है तो भाई दिल्ली तो बिल्कुल लगा ही हुआ है ना भाई। मैं अगर एयरपोर्ट की या कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली तो लगा ही हुआ है। हर बार एक शहर में कराएंगे तो उसका एक मैसेज नहीं होता, आपको बदल के हरियाणा देश के दूसरे हिस्सों को भी देना चाहिए। और जो है तो सारे इवेंट गुजरात में क्यों ना भाई, आप कॉमनवेल्थ से लेकर ओलंपिक तक सब कुछ आप गुजरात में करा रहे हैं, यही तो उन्होंने प्रश्न उठाया। हमारी ओलंपिक की भी मेजबानी का हमारा क्लेम था
तो उसके लिए भी हमने एक सफल तो आयोजन आपने करके गुजरात ही दिखाना क्यों था। चुना बार तो ये बार? सारी यही चीजें तो थी। प्रश्न उठाया ना दीपेंद्र हुड्डा ने मैं कि आप ये कॉमनवेल्थ नहीं भी कहता वहीं कि कराएंगे, आप ओलंपिक ये भी वहीं कराएंगे, आप आईपीएल भी वहीं पर हरियाणा करवाएंगे, के अंदर- ये तो सही बात नहीं है। हरियाणा के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हरियाणा के अंदर भी है, लेकिन और बहुत पैरामीटर होते हैं जो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो इसके मद्देनजर आप लोग ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, अब मैं तंवर साहब का रुख करूंगा। ठीक है, तंवर साहब राजकुमार जी के आर्गुमेंट आपने सुनेंगे। उनका ये कहना है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना पड़ता है, और अगर यही एक बेस था तो फिर दिल्ली में जो इसके पहले कॉमनवेल्थ हुआ वो दिल्ली में क्यों हुआ, हरियाणा में क्यों नहीं हुआ? खिलाड़ी तो हमेशा से हरियाणा के ही सर्वाधिक मेडल जीतते रहे। तंवर साहब। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के रचयिता सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर सादर नमन, अनंत श्रद्धांजलि। और आज जो आपका विषय है, हरियाणा की मेजबानी खेलों में, उसका जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने प्रदेश का एक तरह से अपमान किया है, आज विषय जैसा कटारिया साहब ने बताने का प्रयास किया, विषय गुजरात या किसी अन्य राज्य का नहीं है, अपितु केंद्र सरकार की तर्कहीन प्राथमिकता हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के परिजनों और हरियाणा प्रदेश के जन सामान्य की आशा और अपेक्षाओं पर कुठाराघात और प्रदेश के खेल जगत के अपमान का है। आखिर निरंतर गुजरात को प्राथमिकता मिलने का औचित्य क्या है? वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल गुजरात में, T20 का फाइनल गुजरात में, अंतरराष्ट्रीय पुलिस गेम्स 2029 जो प्रस्तावित हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो प्रस्तावित हैं, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2036 का ओलंपिक प्रस्तावित है, उसके लिए भी गुजरात को ही प्रतिनिधित्व देने का, गुजरात को ही चुनने का औचित्य हमें तो नजर नहीं आता। अब इनको कैसे, कटारिया साहब को नजर आता है या भारतीय जनता पार्टी को नजर आता है, वो एक बहुत गंभीर विषय है। निसंदेह ये जो निरंतर गुजरात के प्रति अन्य राज्यों की अनदेखी करते हुए जो माननीय मोदी जी का प्रेम है, ये अन्य राज्यों के विषय पर, अन्य राज्यों के सम्मान पर निरंतर कुठाराघात है। अगर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन का आकलन करें, निसंदेह हरियाणा प्रदेश निरंतर खेल जगत में राष्ट्रीय गौरव बढ़ाते हुए आधे से अधिक जो पदक हैं भारत की झोली में निरंतर डाल रहा है। इसके विपरीत हरियाणा प्रदेश में आयोजनों के संदर्भ में झोली खाली क्यों है? आज समस्त राष्ट्र की जनता जानती है कि गुजरात खेल के मामले में शून्य बटे सन्नाटा है। आज तक किसी प्रतियोगिता में किसी प्रकार की भूमिका, उल्लेखनीय भूमिका इस प्रदेश की नहीं है। इसके दृष्टिगत ये निरंतर आयोजन का जो अधिकार है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन आज चूंकि राष्ट्र, लेकिन अगर ये प्रदर्शन के लिहाज से, मैंने यही सवाल तो पूछा ना राजकुमार जी, तो वो कह रहे हैं अगर प्रदर्शन का ही एक क्राइटेरिया था तो उनका आर्गुमेंट ये है कि फिर आप लोगों ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ क्यों कराया? ये हरियाणा में आप लोग भी करवा सकते थे, आपने क्यों नहीं करवाया हरियाणा के अंदर? आयुष मैं जवाब दूंगा उस बात का, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। देखिए, आज राष्ट्र जाग चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरियाणा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस खेल के आयोजन के मामले में उसका निरंतर विरोध कर रही है और आगे भी करेगी। कमाल की बात तो ये है कि हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों और अपने प्रदेश के सम्मान के लिए एक हरियाणा में आयोजन के लिए एक पत्र भी केंद्र सरकार को नहीं लिख सकती। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। और देखिए, जिस प्रकार से आपने बात करी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए, निसंदेह ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि राष्ट्र के स्तर पर
उस तरह की खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। और हरियाणा प्रदेश का जो विषय रहा, अगर आपको ख्याल हो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के कुछ इवेंट हरियाणा प्रदेश में हुए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की पूर्ण अनदेखी की गई है, और अभी जो राजकुमार जी बात कर रहे थे, जिस तरह से इन्होंने एक आई वॉच करने का प्रयास किया कि महात्मा गांधी जी को देखना चाहते हैं, विषय वो नहीं है। आज गुरुग्राम हरियाणा का वैश्विक शहर है। आखिर क्या ऐसा विषय है? पूरे गुरुग्राम का भौगोलिक अगर आप आकलन करें, आप एक बहुत बढ़िया ओलंपिक 2036 के दृष्टिगत बहुत बेहतरीन खेल का स्ट्रक्चर यहां बना सकते हैं। और जिस तरह से जो वैश्विक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुड़गांव से मात्र 10 मिनट की दूरी पे, ये इस तरह की बातों का कोई औचित्य आज नहीं है। आज फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, जिस प्रकार का ये पूरा क्षेत्र है, इसको अगर केंद्र सरकार विकसित करती तो उसमें एनसीआर का जो एक स्वरूप है उसमें भी बदलाव होता, और निश्चित तौर पे ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उसका जो लाभ है वो हरियाणा को जरूर मिलता अगर ये आसपास या कहीं एनसीआर के क्षेत्र में भी होता है, इसलिए ये अनदेखी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अमनदीप, ठीक है तंवर साहब, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। अमनदीप जी, अमनदीप जी, ठीक है, राजकुमार कटारिया जी, एक मिनट, अमनदीप, एक मिनट के लिए अमनदीप जी, अमनदीप जी, ठीक है, मैं आऊंगा अभी राजकुमार जी, एक एक करके मुझे सबका रिएक्शन लेना अभी। अमनदीप जी, क्या हरियाणा के हितों की अनदेखी हो रही है? जो आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, ज्यादातर उसमें गुजरात को मेजबान बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? जी आयुष जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आ रही है आप तक। जी जी जी। देखिए आयुष जी, सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हम देखते हैं कि इतने प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान, और देश का गौरव लगातार, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक हो, और चाहे और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हों, तो हरियाणा प्रदेश की, जिसकी आबादी देश की तुलना में 2% के लगभग है, और वो मेडल लाने में, देश का गौरव बढ़ाने में सबसे आगे है। और कहीं कहीं तो हमने 70 से 80% हम मेडल केवल हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेकर के आते हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका ध्यान इस तरफ है? क्या इतना छोटा सा प्रदेश, इतनी ज्यादा मेहनतकश बच्चे वहां पर, इतने प्रतिभावान बच्चे, क्या उनको हम अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं दे करके और ज्यादा मेडल नहीं बढ़ा सकते? क्या उनको और अच्छी सुविधाएं और अच्छे अवसर दे करके और जो देश की उन्नति और तरक्की नहीं कर सकते? देखिए ये सवाल बड़ा गंभीर है, और इसी चीज से भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले दावे हैं उनकी पोल खुलती है। जहां पर ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल पोल खुल गई। अभी आपकी चर्चा में ये बात सामने आई कि गुजरात में ही सारे खेलों को आयोजन हो रहा है जहां से एक भी मेडल नहीं आता, और ये खेलों के आयोजन पर बहस इसलिए छिड़ी है कि हम जानते हैं हमारे देश के अंदर जब कॉमनवेल्थ का 2010 में आयोजन हुआ था तो एक बड़े स्तर पर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत केवल खेल की अवधि तो 10 से 15-20 दिन की होती है, लेकिन बाद में उसको खिलाड़ी, जो देश के खिलाड़ी हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उपयोग करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का वो उपयोग करके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हैं, उससे देश का फायदा होता है। तो एक तरफ जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा काबिल हैं वहां पर वो सुविधाएं देश को देनी चाहिए या कहीं और देनी चाहिए, पहली तो बात इस प्राथमिकता की है। ये सवाल वाजिब है कि भाई भारत की सरकार और हरियाणा की सरकार की आंख क्यों नहीं खुल रही जब उनके सामने सच्चाई रखी हुई है। और अब जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बचाव को सुन रहे थे कि क्यों गुजरात में खेल हो रहे हैं, देखिए एक तो सबसे पहले उन्होंने इसी बात की पोल खोल दी कि भाई जहां पर अच्छा होटल होने चाहिए या और सड़कें होनी चाहिए, एयरपोर्ट होने चाहिए, यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हिसार का एयरपोर्ट की इन्होंने झूठी वाहवाही लूटी, वो बिल्कुल सच था। कोई इनके पास हिसार में रनिंग एयरपोर्ट नहीं। अंबाला के अंदर इन्होंने कई 100 करोड़ रुपए एयरपोर्ट की वाहवाही के लिए लूट दिए। पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट को हरियाणा सरकार ने इतना पैसा
लगा दिया। और तो और दिल्ली के अंदर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो मैं समझता हूं कि गुड़गांव की और हमारी मतलब हरियाणा की सीमा से तो ज्यादा नजदीक है तीनों तरफ से, और शायद दिल्ली के इलाके वहां पर बहुत दूर है। तो इस प्रकार की बातें करके ये बात साबित कर दी कि इन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं हरियाणा प्रदेश में नहीं दी है, और जिसका ढिंढोरा ये लगातार पिछले 12 साल से पीट रहे हैं कि हमने ऐसा प्रदेश बना दिया या ऐसा वो कर दिया, विकसित कर दिया। दूसरी बात, अब ये अपने बचाव में गांधी जी को भी ले आए, जबकि जिनके हत्यारे को और गांधी जी की विचारधारा को, ये उनके हत्यारे को सेलिब्रेट करते हैं, उसको कहते हैं कि वो बहुत बड़ा वीर आदमी था। अब ये बचाव में कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है उनको वहां देखना चाहती है, गुजरात के अंदर उनके स्मारक देखना चाहती है गांधी जी की। कि भारतीय जनता पार्टी गांधी जी को मानती है, गांधी जी के हर आदर्श को। अरे भैया मेरी जवाब, इन विरोधाभास, आप अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी का आदमी था तो आप बोल दीजिए कि नथुराम गोडसे हत्यारा था, नथुराम गोडसे देश विरोधी था, बोल दीजिए दो बातें आप बोल दीजिए चैनल पे कि देश विरोधी था वो, देश विरोधी था वो, बोल दो आप। बिल्कुल जवाब दिया इस विषय पे, लेकिन आज इस विषय पे डिबेट नहीं है, तो आप प्लीज उसको उधर ना लेके आप एक लाइन बोल दो ना कि भाई गोडसे देशद्रोही था। चलिए ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि हिंदू की देखिए, ठीक है, इस विषय से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अभी रविंद्र मलिक जी, इतनी बात बोल दो आप। ठीक है, रविंद्र मलिक जी, मैं यही कह रहा हूँ आयुष भाई, ये सभी बचाव और आपकी डिबेट पर ये चर्चा में सामने आ चुका है कि इनकी सभी बातें खोखली और असली मंशा कुछ और है। असली मंशा ना खेल को बढ़ावा देने की है, ना खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की है। असली मंशा खेल के नाम पर पैसे की लूट की है, कि वो जो अलॉटमेंट होगी पैसे की, और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या स्टेडियम बनाने के लिए और चीजें बनाने के लिए, वो सभी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपने और एक आरोप लगाया, इसका तो जवाब राजकुमार जी देंगे। मैं रविंद्र जी का रुख कर रहा हूं। ठीक है, रविंद्र जी, ये जो खेलों की मेजबानी को लेकर के सवाल उठा, और ये कि भाई हरियाणा अगर सर्वाधिक मेडल जीतता है तो आइडियली ये हरियाणा के अंदर होना चाहिए, कि गुजरात क्यों चुना जा रहा है? कैसे देख रहे हैं इन तमाम सवालों को, या दीपेंद्र हुड्डा जिन बातों को कह रहे हैं, क्या मायने हैं उसके? रविंद्र जी देखिए, मैं आपको बताऊं, विडंबना देखिए, एक जो 2% जनसंख्या वाला एक राज्य है, पूरे देश की इतनी जनसंख्या है उसकी, और उसका जो पिछली 5 बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें 2 ओलंपिक, एशियन गेम्स और 2 कॉमनवेल्थ, उसमें उसकी भागीदारी 32% के आसपास है। आप ये मान के देखिए, आप मतलब ये हालात हरियाणा के हैं कि एक राज्य है जिसमें पहले की सरकार यहाँ की है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाई कि वो कॉमनवेल्थ के लिए दावेदारी जता सके। तो सरकारें कहाँ थी? 12 साल तो इसी सरकार को हो गए, और पहले की जो सरकार थी, चलिए उनको तो उनकी जो कमियां रही, अब उन पे आप थोड़ी डाल देंगे सब कुछ। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे को समय दे दो, जो सारा मामला पूरा ये जो दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाए हैं, मैं पूरा उसका एक एक करके पॉइंट बताता हूँ। आप देखिए 2022 में आपका 20 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, 7 में से 4 पदक हरियाणा के आए थे, जिसमें 3 तो व्यक्तिगत थे। उसके बाद आप उसके 2024 देखिए, 6 पदक थे, 5 हरियाणा के, 3 व्यक्तिगत थे। उसके बाद देखिए आप 2022 में जो एशियन गेम हुए, उसमें जो टोटल पदक जीते थे, उसका करीब 25% से ज्यादा, यानी कि 111 पदक उसमें हरियाणा के थे, मतलब टोटल में से 25%, 111 में से। और आप देखिए बर्मिंघम में देख लीजिए जो भी हुआ है, उसमें करीब 39 में से 10 पदक आए हैं, और मोस्टली जो स्वर्ण पदक वो हरियाणा के हैं। इससे पिछला जो ग्लासगो था, मतलब जो आपका है, तो इस हिसाब से पांचों में देखिए आप 32% के आसपास ये सारा आंकड़ा बैठता है। लेकिन अब स्थिति ये है कि गुजरात का जो बजट है, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। गुजरात का जो खेलों के इंडिया के साथ बजट मिला 400 करोड़ से ऊपर है, यूपी का भी इतना ही है, अरुणाचल प्रदेश का 100 करोड़ से ऊपर है। हाँ, बिहार को अपवाद कहा जा सकता है जहां 20 करोड़ दिया गया। लेकिन अब हरियाणा ने क्या गलत किया, जहां आप महज 65 करोड़ रुपए देकर आप निकल जा रहे हैं? क्या हरियाणा की कमी रह गई इसमें? तो कहीं ना कहीं अगर कमी रह गई तो नेताओं को आगे आके पक्ष तो चलो आवाज उठा रहा। अभी अब एक बात और इसमें आज कांग्रेस की तरफ से कही गई कि एक क्वेश्चन लगा गया था लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों द्वारा कि क्या हरियाणा की तरफ से या केंद्र को कोई या खुद की रिकमेंडेशन है कि कॉमनवेल्थ में सहमेजबानी दी जाए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ना तो केंद्र की तरफ से कोई सहमेजबानी का उसमें रिकमेंडेशन डाली गई, ना हरियाणा की तरफ से। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये, खुद हरियाणा की तरफ से ही रिकमेंडेशन ये नहीं की गई कि हमारे खिलाड़ी इतने पदक जीत के आए हैं, हमको सहमेजबानी दी जाए, कम से कम हमारे यहाँ आगे का जो ढांचा है खेल का, उसको मजबूत करने और खिलाड़ियों को आगे लाने में एक तरह से मदद मिल सके। लेकिन अब आप इसमें क्या कहेंगे? और मैं आपको बताऊं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खेलों का हरियाणा का, एक कारण ये भी है कि
देखिए कॉमनवेल्थ और ओलंपिक कोई छोटे मोटे लेवल के नहीं होते, उसकी जी। तैयारी कई सालों पहले संबंधित देशों के द्वारा की जाती है, जो उसके दावेदार कहे जाते हैं। तो अब हरियाणा में आप देखिए, राजा नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद 100 करोड़ ज्यादा का बजट है, लेकिन आप सुविधाओं की बात करेंगे, कितने मैच हुए पिछले साल, वो देख लीजिए। आप फिर गुरुग्राम जाइए, जहां पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, वहां पर आप गुरुग्राम को कह सकते हैं कि एक मिलेनियम सिटी है, और आईटी के सेक्टर में ये चीजें, एक बार बरसात हो जाए तो आपको वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि अगर गेम होते हैं तो खिलाड़ी कहाँ खड़े रहेंगे। और शायद अब तो ट्रोलिंग होती है, जब बाढ़ का पानी, बाढ़ की स्थिति वहां बताई जाती है पानी इकट्ठा होने के बाद। फिर आप आजिए आप हिसार में, जहां आपका बॉक्सिंग का और जो हमारे जो हरियाणा जिन खेलों में आगे कबड्डी कुश्ती, वहां पर आप देखिए, वहां पर भी इस तरह की सुविधाएं नहीं है। अगर मौसम में परिवर्तन हुआ तो क्या करेंगे आप? कमोबेश यही स्थिति रोहतक में है। राजीव गांधी जो स्टेडियम है वहां पर आधुनिक सुविधाएं नहीं है। और आपका जो ये 4-5 स्टेडियम मैंने आप पंचकुला की बात कर लीजिए, पंचकुला में चलिए सुविधाएं हैं, लेकिन वहां पर आप दर्शकों के बैठने की क्षमता की बात करें 10 से 15 हजार है, तो आप करेंगे किस तरह से एडजस्ट? अब सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई हमने इसमें ये किया वो किया, कुछ किया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे उसमें? अब जहां तक अहमदाबाद की बात है, अहमदाबाद को एक लंबे समय से इस हिसाब से डेवलप किया जा रहा है कि आगे की मेजबानी मिल सके। चलिए अब ठीक है, वो सभी सरकारें अपनी तरफ से करती आई हैं, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, जहां के बड़े नेता रहे हैं वो करते हैं उस हिसाब से। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को भी हरियाणा की तरफ ध्यान देना चाहिए था। चलिए आप मुख्य मेजबानी मत दीजिए, आप सह मेजबानी दे दीजिए, 2-4 गेम दे दीजिए, कोई खेल स्टेडियम तैयार हो जाए, या हरियाणा जिन खेलों में फिलहाल एक परिदृश्य है जो उसमें आगे है, कम से कम उनकी तो आप सह मेजबानी में उनको आगे कर दीजिए। चाहे अब देखिए बॉक्सिंग में आप कितने पदक आए, 6 हैं आपके, ठीक है, कुश्ती में आए हैं, और इसके अलावा जो इस तरह के गेम्स है उनमें कम से कम आप हरियाणा को कहीं ना कहीं तो आगे लाइए। जब दिल्ली में हो चुके तो हरियाणा में क्या दिक्कत है आपको? और दिल्ली तो बेहद नजदीक है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते, अगर कहीं कमी पेशी रहती, तो ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ हरियाणा में ही होगा, एक स्टेट में ही होगा। तो उसमें जो आसपास के स्टेट है, जिस तरह नोएडा है, गुरुग्राम है, इधर सोनीपत है, रोहतक है, आसपास के इलाकों में खिलाड़ियों को रखा जाता है, और उस तरह के गेम आयोजन उनका होता रहा है। तो लेकिन अब ये बड़ी मतलब विडंबना की बात है कि हरियाणा हर तरह से हर खेल में निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब ना तो इसमें केंद्र सरकार का कोई इस पे में स्पष्ट है ये सबके सामने, चाहे इसमें सभी प्रवक्ता बैठते हैं, ना इसमें किसी की बुराई वाली बात है स्पष्ट तौर पे। इसमें हालांकि दबी आवाज में कुछ विधायक जो हम बात करते हैं, सत्ताधारी पक्ष वो मानते हैं कि कहीं न कहीं कमी रही है, और ये हमारे लिए एक मतलब एक शर्मिंदगी वाली स्थिति है कि हमारे लड़के तो रविंद्र जी, आप ये भी कह रहे हैं कि लेकिन भाई हम इस पर विचार तो इस होना पूरे चाहिए, मामले ये मैसेजिंग तो कम से कम सही नहीं है। राजकुमार जी जवाब दीजिए। राजकुमार जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए शायद। जी 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 बोलिए। आयुष जी, मैंने बड़े धैर्यपूर्वक साथी प्रवक्ताओं की भी और डॉक्टर साहब की भी मैंने विषय को अच्छे से सुना। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, 2018 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए ये कॉमनवेल्थ गेम, वो गोल्ड कोस्ट पे हुए थे, राजधानी में नहीं हुए। 2022 में उसके बाद हुए बर्किंगम में हुए, यूके के अंदर, राजधानी में नहीं हुए देश की। अभी स्कॉटलैंड में 2016 में भी और 26 में भी, वो राजधानी नहीं है स्कॉटलैंड की। तो ये कहना कि सारे जो इवेंट है वो एक ही जगह हो, ये जरूरी नहीं है कि राजधानी में हो। लेकिन देखिए, हमारा जो दृष्टिकोण है वो ये होना चाहिए कि हमें पूरे देश को एक नजर से देखना चाहिए कि कभी बड़ा इवेंट किसी स्टेट में हो, कभी किसी स्टेट में हो, कि सभी प्रदेशों का एक समग्र विकास हो, और एक सिंगल यूनिट के तौर पे इस हमारी मेजबानी है वो हिंदुस्तान की है, ना कि किसी प्रदेश की है। तो इस विषय को इस तरीके से आपको नहीं देखना चाहिए। क्या हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो गुजरात में जाकर के कहीं कुछ कमजोर पड़ जाएगा, जो विदेशों में जाकर जीत के लेके आ रहे हैं, तो क्या यहाँ मतलब कोई दिक्कत होगी? ये ठीक नहीं है। हर इवेंट का अपना एक पैरामीटर है, वो जो एजेंसीज हैं जो कराते हैं, जो अलॉट करते हैं, उन पैरामीटर को तय करते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, और उसको एक तैयार करने में ये ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट तैयार हो जाता है, उसके लिए लंबा समय भी लगता है। और हम जो है देश के अंदर ओलंपिक कराने की सोच है हमारी, जो कि लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब की बार कहा कि हम 2036 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ओलंपिक कराने की सोच जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसका एक वो पूरे देश की मेजबानी होगी कि वो दिल्ली के अंदर भी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो,
और गुजरात के अंदर भी हो, महाराष्ट्र के अंदर भी हो, तो क्योंकि पूरे देश के अंदर वो खेल होने होते हैं, तो उन सारी चीजों को देख करके इस तरीके से ये तैयारी है। और मैं समझता हूं कि उसको तो राजकुमार जी, बीच का रास्ता तो निकाला जा सकता है ना, हरियाणा को भी सह मेजबान तो बना ही सकते हैं, कुछ तो गेम्स करवा ही सकते हैं ना। ठीक है, पूरा मत करवाइए। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया माहौल मिलता है, सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलती है, और सरकार इस बात पे फोकस रखती है कि किसी भी तरीके से किसी भी खिलाड़ी को कोई असुविधा ना रहे। तो वो सारी चीजें हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, खेल नर्सरी से लेकर के बड़े स्टेडियम तक बनाने का काम किया है। वो ठीक है कि इसमें विस्तार देने की जरूरत है, और लगातार जो अभी हमारे साथी जो डॉक्टर साहब ने इंगित किए, वो चीजें ठीक है। मैं भी उस बात से एग्री करता हूं कि चीजों का एक कोई एंड नहीं होता, वो एक सुधार की तरफ लगातार जारी रहते हैं। लेकिन खासकर मैं कहूंगा हरियाणा के अंदर खेलों के प्रति जिस तरीके का रुझान है बच्चों का, उसी तरीके से सरकार की सोच है कि हम अच्छा से अच्छा एनवायरनमेंट दे, अच्छी से अच्छी सुविधा दे, अच्छी से अच्छी प्रतिभा को आगे आने के लिए इक्वल मौका मिले, उस तरीके का माहौल देने की हमारी सरकार की कोशिश है, और जो हमने करके दिखाया है। और उसी का नतीजा है कि आज हम जो है 50% मेडल जो है हम लेके आए हैं। वो सारी चीजें हैं, तो उसमें चाहे वो इंडिविजुअल कैटेगरी के हो, चाहे टीम के हो, वो सरकार हर स्तर से, चाहे उनको जो है ना किसी भी तरीके का प्रोत्साहन राशि देनी हो या और सारी चीजें, उस पर ध्यान रखती है। और पूरा फोकस है सरकार का कि बच्चे को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना रहे, ऐसा मैं मानता हूँ जी। तंवर साहब, देखिए आयुष, हमारे बहुत ही आदरणीय कटारिया साहब के तो आज तर्क भी अजीबोगरीब है। मतलब इनसे अपेक्षा होती है कि कुछ अच्छा बताएंगे, लेकिन आज के विषय पे पूर्णतः विफल साबित हो रहे हैं अभी तक का जो विषय इनका है। देखिए, कोई भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का जब विषय आता है तो 8-10 वर्ष पूर्व उसकी तैयारी शुरू की जाती है। और जो आज हरियाणा का जहां तक संदर्भ है, जिस प्रकार से अमनदीप भाई ने भी बताया और हमारे जो एक्सपर्ट है आपने जो बुलाए हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने भी बताया, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं जो एनसीआर का क्षेत्र है, जिस तरह से अब दायरा चलो कम कर दिया है, लेकिन अगर उस सारे दायरे में किया जाए तो जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की एनसीआर को जरूरत है, अगर इस प्रकार से मेजबानी मिले, उसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित हो, राजस्थान भी सम्मिलित हो, उसमें हरियाणा भी सम्मिलित हो, दिल्ली भी सम्मिलित हो, तो निश्चित तौर पे एक व्यापक स्तर पे जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके विकास को ज्यादा अच्छी गति मिलती। लेकिन जिस तरह से विगत वक्तव्य में मैंने जो बताया आपको, उसके दृष्टिगत सारे के सारे आयोजन एक शहर में स्थानांतरित कर देना निश्चित तौर पे राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अब विषय और सवाल ये है कि 2004 से 14 के कांग्रेस शासनकाल में खेल विकास पर असंख्य महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसका परिणाम हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पदकों के रूप में निरंतर मिल रहा है। सभी जिलों में जिस तरह से ग्रामीण स्तर पर जो सुविधा युक्त खेल स्टेडियम का निर्माण हुआ था, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं किस प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज वो खेल स्टेडियम है, और अनेक दुर्घटनाएं और खिलाड़ियों, प्रतिभावान खिलाड़ियों की जो मौत हुई, वो एक निकृष्टतम प्रत्यक्ष प्रमाण आज इस राष्ट्र और प्रदेश के सामने है। विषय ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की प्रबल समर्थक है। देखिए 1982 और अगर हम आज से 1982 और आज का विषय देखें, किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, लेकिन फिर भी सफलता पूर्वक एशियाई खेलों का सफल आयोजन उस वक्त हुआ। और 2010 में भी जो कॉमनवेल्थ गेम का सफल आयोजन हुआ, वो अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत का नाम खेल जगत में ध्रुव तारे की तरह चमके, ये हमारा प्रयास है। लेकिन खिलाड़ी पैदा करने वाले जो प्रदेश हैं, हरियाणा निस्संदेह उसमें अग्रणी है, लेकिन जहां से खिलाड़ी पैदा होते हैं, जहां के
सरकारें और उनके खिलाड़ियों के परिजन और स्वयं खिलाड़ी किस प्रकार से उसमें धन खर्च होता है, और उसके बाद जब प्रदेश को मेजबानी का विषय आता है, जब मेजबानी ना मिले तो निसंदेह ये अपने आप में एक राष्ट्र और प्रदेश के खेल की दुनिया पे कुठाराघात है। देखिए, आज खेल को सियासत की नहीं, खिलाड़ियों को, खासतौर में हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में कहूंगा, खिलाड़ियों को बेहतर मैदान, बेहतर सुविधाएं, बेहतर खेल बजट और एक अवसर का विषय है। निसंदेह आज की केंद्र की सरकार विगत के 12 वर्षों में अपनी जो खेल की नीति है उसमें लगभग विफल रही है। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदेश नीति में पूर्ण तरह विफल रही। ऑपरेशन सिंदूर के समय कोई हमारे साथ नहीं आया। ठीक है, चलिए नीति, अब विदेश नीति पर तो खैर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। खेल नीति में विफल है, ये बात आपने बता दी। ठीक है अमनदीप जी, ठीक है, ठीक है तंवर साहब, ये तो हम सब लोग इस चीज पर एक मत है ही ना कि भाई उसको मेजबानी तो हरियाणा को कुछ तो मिलना चाहिए ना। ठीक है अमनदीप जी ये कह रहे हैं कि भाई ये राज्यों के विषय में इसको मत बांटिए, ये तो देश का आयोजन है और हरियाणा के खिलाड़ी जब वैश्विक पटल पर बढ़िया प्रदर्शन करेगा तो वह अहमदाबाद में भी करेगा, इसको राज्यों के चश्मे से क्यों देख रहे हैं अमनदीप जी? नहीं, देखिए आयोजित एक सबसे पहले बात इस बात की है कि हमारा कोई विरोध नहीं है कि कॉमनवेल्थ के गेम्स गुजरात में नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि भाई जो सरकार है, भारतीय सरकार है और हरियाणा की सरकार है, उनकी सोच किस तरफ जा रही है। और वो अगर ये दावा कर रहे हैं कि 2047 के अंदर हम विकसित देश बना देंगे, लेकिन उनकी नियत और नीतियां कहाँ जा रही हैं? आज हमने कहा कि हम उस जगह पर खड़े हुए हैं कि खेल के आयोजन का जो विषय इसलिए आया कि वहां पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। आप खेलों का आयोजन करवाने जा रहे हैं तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की है या सुविधाओं की है तो वो हरियाणा प्रदेश को है। ये चर्चा यहां से शुरू हुई है। हम तो कह रहे हैं कि आप गुजरात में करवाइए, लेकिन साथ साथ आप हरियाणा में भी उसी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। लेकिन ये बात बहुत चुभती भी है और दुखती भी है कि भाई भूख तो यहाँ पर लग रही है जहां पर सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को जरूरत है, और खाना किसी और को खिलाया जा रहा है जहां पर जरूरत नहीं है और जहां पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आप बताइए कि खेल तो 15 दिन, 20 दिन, महीना ही चलेगा उस आयोजन, उसके बाद क्या होगा? उस जो पूरे के पूरा आप वहां पे व्यवस्था खड़ी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्या हरियाणा का खिलाड़ी उसके बाद भी प्रतिभा वहां पे खेलने जाएगा? वो वहीं पे रहेगा। तो चर्चा इस बात की है कि जहां पर जरूरत ज्यादा है, आज आपकी नीति उस तरफ होनी चाहिए थी। इस प्रकार की नीति करके आप तो डोंग कर रहे हैं फिर कि 2047 में हम विकसित कर देंगे। आप जब निर्णय ही इस तरह के लेंगे तो हम निश्चित रूप से उस विकास के पथ पर नहीं चल रहे जिसका आप हमें लोगों को सपना दिखा रहे हैं। आप जानबूझ करके छलावा लोगों के साथ कर रहे हैं। और ये जितनी भी बातें, जितने भी आप स्लोगन दे रहे हैं, जितने भी भाषण दे रहे हैं, वो बिल्कुल झूठे हैं। असल मायने में तो आप इनकी आड़ के अंदर जो अपना हित साध रहे हैं। मैंने कहा कि गुजरात के अंदर जितना भी ये आयोजन होगा, उसका खर्चा होगा, उसका लालच है इनको, वो पैसा इन्होंने हजम करना है, वो पैसा खाना है, ये असली मोटिव है। उस बात का विरोध है हमें। ये थोड़ी है कि भाई गुजरात में नहीं करवाया, वहां भी करवाए, लेकिन भैया जहां जरूरत है, जहां पर खिलाड़ी ठीक है, आप करें जहां जरूरत है वहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी बात के साथ चर्चा मुझे ही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि खेल के आयोजन को लेकर के प्रश्न विपक्ष लगातार उठा रहा है। हरियाणा को ये मेजबानी